हेलो दोस्तों, राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ भगवान गणेश की गणेश चतुर्थी व्रत कथा। गणेश चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश जी की कृपा पाने के लिए रखा जाता है। पंचांग के अनुसार, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हर महीने में 2 बार गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। कृष्ण पक्ष का जो व्रत होता है गणेश चतुर्थी का, उसे संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। और शुक्ल पक्ष में जो गणेश जी के व्रत रखा जाता है उसे बैनायकी गणेश चतुर्थी व्रत कही जाती है। गणेश जी को दुर्वा बहुत पसंद है, इससे दुर्वा आज जरूर चढ़ाएं। गणेश जी को सिंदूर अवश्य चढ़ाएं। जो व्रती हैं वह तो करते ही हैं शाम की पूजा, लेकिन जो व्रती नहीं है वो भी भगवान गणेश जी की पूजा आराधना शाम के समय में अवश्य करें। और साथ में यह कथा भी अवश्य सुने। इस चतुर्थी व्रत में व्रती को पूरे दिन उपवास रखना चाहिए और शाम में गणेश चतुर्थी की कथा सुननी चाहिए। गणेश चतुर्थी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चौथ को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इस चतुर्थी को गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। इस भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को ढेला फेक चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। चंद्र दर्शन निषेध माना जाता है। कहा जाता है कि जो कोई भी इस दिन चंद्रमा का दर्शन करता है उसे झूठी कलंक लगती है उसके जीवन में, इसलिए चंद्र दर्शन वर्जित माना गया है। गणेश चतुर्थी के दिन से 10 दिन के पूरा महाराष्ट्र में 10 दिन के पूरा गणेश उत्सव मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी से आरंभ होकर अनंत चतुर्दशी तक यह त्योहार मनाया जाता है, जो कि पूरे 10 दिन का होता है। और 11वें दिन गणेश जी की प्रतिमा जो कोई भी रखते हैं उस प्रतिमा का विसर्जन होता है। गणेश चतुर्थी के दिन से प्रतिमा को विराजित करते हैं अपने घर में और पूरे 10 दिन तक रखते हैं और 11वें दिन विसर्जित की जाती है। और गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक यह त्योहार मनाया जाता है पूरे महाराष्ट्र में। और अब यह घर घर उत्सव मनाया जाता है। 19 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को जो भी गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं वह गणेश जी की मूर्ति को ला करके अपने घर में स्थापित करें और विसर्जन करना है 28 सितंबर 2023 के दिन। अब मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ गणेश चतुर्थी व्रत कथा। अपने हाथ में अक्षत लें, पुष्प ले लें और कथा को बड़े ही भावपूर्वक सुने, कथा का रसपान करें। एक बार भगवान शंकर स्नान करने के लिए भोगवती नामक स्थान पर गए। उनके चले जाने के बाद माता पार्वती ने स्नान करने के समय अपने मैल से एक पुतला बनाकर सजीव कर दिया, जिसका नाम उन्होंने गणेश रखा। गणेश को द्वार पर बैठाया और कहा कि जब तक मैं स्नान करूं किसी पुरुष को अंदर मत आने देना। भोगवती पर स्नान करके जब भगवान शंकर आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर रोक दिया। क्रुद्ध होकर भगवान शंकर ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। पार्वती जी ने समझा कि भोजन में विलंब होने के कारण शंकर जी नाराज हैं। उन्होंने फौरन 2 थालियों में भोजन परोसकर शंकर जी को भोजन करने को बुलाया। शंकर जी ने 2 थाली देखकर पूछा, दूसरा थाल किसके लिए लगाया है? पार्वती जी बोली, दूसरा थाल पुत्र गणेश के लिए है जो बाहर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शंकर जी ने कहा कि मैंने तो उसका सिर काट दिया है। यह सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई और विलाप करने लगी कि मेरे पुत्र गणेश को पुनः जीवित करें और अपने पति से भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगी कि मेरे पति कृपा करें मुझ पर और मेरे पुत्र को जीवित करें। उनकी प्रार्थना को सुनकर के शंकर जी ने तुरंत पैदा हुए हाथी के एक बच्चे का सिर काटकर गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। तब पार्वती जी ने प्रसन्नता पूर्वक पति और पुत्र को भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। यह घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को ही थी, इसलिए इसका नाम गणेश चतुर्थी पड़ा। भगवान भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। यहाँ
माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे हम मुझे देख करके प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंचा और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थीं। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी की पूजा और अर्चना की। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। भगवान गणेश की जय, भोलेनाथ की जय, पार्वती माता की जय। श्री गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। श्री गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा अनुसार इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। जब धर्मराज राज्यच्युत होकर अपने भाइयों के साथ वन में चले गए थे, तब उन्होंने भगवान कृष्ण से अपने कष्टों को लेकर जो प्रश्न किया था, उस कथा को आप सुनिए। युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम वर्तमान में संकटों से मुक्त हो सकें, हम लोगों को आगे किसी प्रकार का कष्ट न भोगना पड़े, कृपया ऐसा उपाय बताएं। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि जब युधिष्ठिर ने विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बार बार अपने कष्टों के समाधान का उपाय पूछने लगे, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, प्रत्येक कामनाओं को पूरा करने वाला एक महान गुप्त व्रत है। युधिष्ठिर, इस व्रत के बारे में मैंने कभी किसी को नहीं बताया। हे राजन, प्राचीन समय में तब सतयुग था। तब पर्वतराज हिमांचल की कन्या पार्वती ने शंकर जी को पति रूप में पाने के लिए घने वन में जाकर कठोर तपस्या की, लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। तब पार्वती जी ने गणेश जी का स्मरण किया।
गणेश जी उसी क्षण प्रकट हो गए, जिसे देखकर पार्वती जी ने पूछा कि मैंने कठोर, दुर्लभ और लोमहर्षक तपस्या की, लेकिन भगवान शिव को प्राप्त न कर सकी। कृपया करके आप मुझे अपने कष्ट विनाशक दिव्य व्रत, जिसे नारद जी ने कहा है, उसके महत्व के बारे में बताइए। पार्वती जी की बात सुनकर गणेश जी उस कष्टनाशक, शुभदायक व्रत का वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा, अत्यंत पुण्यकारी और समस्त कष्टनाशक व्रत को कीजिए, इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेगा उसे सफलता जरूर मिलेगी। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की रात में चंद्रदेव का पूजन करना चाहिए। उस दिन मन में संकल्प लेना चाहिए कि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी, अतः निराहार रहूंगी। पहले गणेश पूजन करके ही भोजन करूंगी। इसके बाद सफेद तिल के जल से स्नान करना चाहिए। फिर मेरे पूजन करने के बाद में अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। मूर्ति को कलश पर पहले एक वस्त्र बिछाएं, उसके ऊपर अष्टदल कमल बनाएं की आकृति बनाएं और फिर उस मूर्ति को वहां पर स्थापित कर दें और इसके बाद षोडश उपचार विधि से पूजन करें। प्रतिमा का ध्यान करते हुए कहें, हे लंबोदर, हे चार भुजा वाले, हे तीन नेत्र वाले, लाल रंग वाले, हे नील वर्ण वाले, शोभा के भंडारा, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करता हूँ या करती हूँ। हे गजानन, मैं आपका आवाहन करती हूँ। हे विघ्नराज, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और यह आसन मैं आपको दे रही हूँ, कृपया इसे ग्रहण करें। इसके बाद कहें, हे लंबोदर, यह आपके लिए पाद्य है। यह हे शंकर सुमन, यह आपके लिए अर्ध है। हे उमापुत्र, यह आपके लिए स्नानार्थ जल है। हे वक्रतुंड, यह आपके लिए आचमनीय जल है। हे शूर्पकर्ण, यह आपके लिए वस्त्र है। हे सुशोभित, यह आपके लिए यज्ञोपवीत है। हे गणेश्वर, आपके लिए यह रोली चंदन है। हे विघ्न विनाशक, यह आपके लिए फूल है। हे विकट, यह आपके लिए धूपबत्ती है। हे वामन, यह आपके लिए दीपक है। हे सर्वदेव, यह आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। हे देव, आपके निमित्त यह फल है। हे विघ्नकर्ता, आपके निमित्त मेरा प्रणाम है। प्रणाम करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। इस तरह से षोडश उपचार करके भगवान को भोग लगाएं। हे देवी, देसी घी से 15 लड्डू बनाएं। सबसे पहले भगवान को लड्डू अर्पित करें, फिर उसमें से 5 लड्डू ब्राह्मणों को दे दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। फिर चंद्रोदय पर चंद्रमा को अर्घ दें। अर्घ देते समय यह कहें कि हे देवी, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो। हे गणेश जी के प्रिय हो। हे चतुर्थी, हमारे अर्घ को ग्रहण करो, तुम्हें मेरा प्रणाम है। इसके बाद फिर 5 लड्डू का खुद भोजन करें। फिर कहें, हे लंबोदर, आप हर व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं, आपको मेरा प्रणाम है। हे समस्त विघ्नों के नाशक, आप मेरी कामनाओं को पूर्ण करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की प्रार्थना करें। हे दिव्यराज, आपको नमस्कार है, आप साक्षात देव स्वरूप हैं। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पित कर रहे हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों को भोजन करा के गणेश जी से प्रार्थना करें। प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन कर दें और अपने गुरु को अन्न, वस्त्र आदि दक्षिणा के साथ मूर्ति दे दें। विसर्जन करते हुए कहें कि देवों में श्रेष्ठ गणेश जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए और इस व्रत पूजन का फल हमें दीजिए। हे सुमुखी, इस तरह से गणेश चतुर्थी की व्रत करना चाहिए। यह व्रत जन्म भर या 21 वर्ष तक किया जा सकता है। यदि इतना करना ही संभव न हो तो 1 वर्ष तक इस व्रत को करें। यदि तब भी संभव न हो तो वर्ष के 1 मास को तो अवश्य ही व्रत करें। सावन चतुर्थी को व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। इस तरह से इस कथा को सुने। कथा को सुनने से पहले आप अपने हाथ में दाहिने हाथ की गदेली में फूल, चावल और थोड़ा सा जल अवश्य रख लें। जब इस पूरे कथा को सुन लें तो उस अक्षत फूल को भगवान गणेश जी के सामने समर्पित कर दें। जो भी आपके पास में भोग की वस्तु हो, धूप, दीप, नैवेद्य सब दिखाएं। गणेश जी की प्रतिमा का पूजा करें। उसके बाद में आरती करें, गणेश जी की स्तुति करें और स्तुति करने के बाद में अपने बड़े भाव से गणेश जी से प्रार्थना करें। गणेश जी को भोग में लड्डू अवश्य लगाएं। मोदक हो तो मोदक लगाएं।
गणेश जी को दुर्वा बहुत पसंद है, दुर्वा अवश्य चढ़ाएं। 11 या 21 दुर्वा के एक दुर्वा का एक गांठ बना लें और गांठ बना करके भगवान गणेश जी के सामने रख दें और गणेश जी को पीला सिंदूर अवश्य लगाएं। इस तरह से भगवान गणेश जी की बड़े ही मन से भाव से पूजा करें। गणेश जी की स्तुति अवश्य करें। जो गणेश जी का द्वादश नाम है, प्रणम्य शिक्षा देवी गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरणीते कामात् सिद्ध अर्थे प्रथम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयम तृतीयम किष्मिकाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचम च षष्ठम विकटमेव च सप्तम विघ्नराजम धूम्रवर्ण तथा अष्टकम नवम भालचंद्रम दशम तु विनायकम एकादश गणपति द्वादश तु गजाननम द्वादश शैतान्य च विघ्नमेव तस् सर्व सिद्धिक्रम प्रभु। इस श्लोक को, इस स्तुति को, यह गणेश जी के 12 नाम हैं, इसे अवश्य पढ़ें। इन 12 नामों को पढ़ने से गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और धन संपत्ति आयु व्यापार में हानि हो रहा है तो वह भी दूर होता है और सारे विघ्न को भगवान गणेश जी दूर करते हैं और सारे कार्य बनने लगते हैं। सबका मंगल हो। इस स्तुति को जरूर पढ़ें। इसके बाद गणेश जी की आरती करें, सारे परिवार मिलकर के आरती करें और फल फूल भोग सारे परिवार को बांटें। गणेश चतुर्थी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चौथ को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इस चतुर्थी को गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। इस भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को ढेला फेक चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। चंद्र दर्शन निषेध माना जाता है। कहा जाता है कि जो कोई भी इस दिन चंद्रमा का दर्शन करता है उसे झूठी कलंक लगती है उसके जीवन में, इसलिए चंद्र दर्शन वर्जित माना गया है। गणेश चतुर्थी के दिन से 10 दिन के पूरा महाराष्ट्र में 10 दिन के पूरा गणेश उत्सव मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी से आरंभ होकर अनंत चतुर्दशी तक यह त्योहार मनाया जाता है जो कि पूरे 10 दिन का होता है और 11वें दिन गणेश जी की प्रतिमा जो कोई भी रखते हैं उस प्रतिमा का विसर्जन होता है। गणेश चतुर्थी के दिन से प्रतिमा को विराजित करते हैं अपने घर में और पूरे 10 दिन तक रखते हैं और 11वें दिन विसर्जित की जाती है। और गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक यह त्योहार मनाया जाता है पूरे महाराष्ट्र में और अब यह घर घर उत्सव मनाया जाता है। 19 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को जो भी गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं वह गणेश जी की मूर्ति को ला करके अपने घर में स्थापित करें और विसर्जन करना है 28 सितंबर 2023 के दिन। मेरा ये वीडियो कैसा लगा शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिख दें। धन्यवाद।